नमस्ते, हरिओम। आज हम जानेंगे कि भ्रामरी प्राणायाम क्या होता है, भ्रामरी प्राणायाम को किस तरीके से किया जाता है, उसको करते हुए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और भ्रामरी प्राणायाम के फ़ायदे क्या हैं। तो सबसे पहले भ्रामरी प्राणायाम क्या होता है। भ्रामरी प्राणायाम में आपको जैसे भंवरा मंडराते हुए आवाज़ निकालता है, उसी तरीके से इसमें आपको मुंह बंद करके आवाज़ निकालना है, इस तरीके से तो इसीलिए इसको भ्रामरी प्राणायाम का नाम दिया गया है। अब हम जानेंगे कि भ्रामरी प्राणायाम को किस तरीके से किया जाता है। भ्रामरी प्राणायाम के लिए आपको षडमुखी मुद्रा के साथ करना रहता है। षडमुखी मुद्रा आपको अपने फर्स्ट फिंगर को अपने आईब्रोज के ऊपर रखना है, न पास में रखना है न बहुत ज़्यादा दूर रखना है, जस्ट आपके इतनी दूरी पे। पहले आप सही से देख लीजिए कितना दूरी पे रखा जा रहा है। फिर दूसरी उंगली आपकी जो मिडिल फिंगर है वो आपकी आँखों पे, बहुत ज़ोर से नहीं रखना है, हल्के से। फिर तीसरी उंगली आपके नॉस्ट्रिल के अगल बगल, नॉस्ट्रिल को बंद नहीं करना है, जस्ट अगल बगल में रखना है। और जो छोटी वाली फिंगर्स हैं आपके लिटिल फिंगर्स, वो मुंह के अगल बगल। और फिर कान को आपको अंगूठे की मदद से बंद कर देना है। सांस गहरा लेना है, कमर गर्दन सीधा, और फिर सांस छोड़ते हुए म को उच्चारण करेंगे मुंह बंद करके। एंड रिलैक्स। भ्रामरी प्राणायाम के बाद आप थोड़ा सा इस तरीके से हथेली को रब करके आंखों पे लगाएं और फिर धीरे से आंखें खोलें और रिलैक्स। तो इस तरीके से भ्रामरी प्राणायाम किया जाता है। आपको जब भी आप आवाज़ करें तो आपका आवाज़ रिदमिक वे में हो, और जब आप पूरा आवाज़ निकाल दीजिए फिर से सांस आप गहरा भरें, ताकि आप आवाज़ ज़्यादा देर तक लंबा कर पाएँ। तो ये तो भ्रामरी प्राणायाम हमने जान लिया किस तरीके से किया जाना है। उसके बाद भ्रामरी प्राणायाम में हमको किन किन बातों का ध्यान रखना है। पहली चीज़, जब आप इस मुद्रा के साथ करेंगे, जिसको षडमुखी या सन्मुखी मुद्रा कहा जाता है, तो आपको हाथों की उंगलियों को इस तरीके से प्लेस करना है कि आपको कंफर्टेबल रहे। कई लोग इस तरीके से बिल्कुल ऐसे कर लेते हैं और फिर अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, फिर आपका मन रिलैक्स नहीं रहता है, तो आप जो है प्राणायाम का फ़ायदा सही से नहीं ले पाते हैं। तो आप फिंगर्स को इस तरीके से प्लेस करें और अपनी पोजीशन इस तरीके से बनाएं कि आपको हाथों को रखने में बिल्कुल भी असुविधा न लगे। तो पहली उंगलियां आपको बिल्कुल यहाँ पे, दूसरी आँखों पे, आँखों को आपको जोर से नहीं दबाना है, जस्ट हल्के से रखना है। और तीसरी उंगली आपके नॉस्ट्रिल के अगल बगल, कई लोग नाक बंद कर देते हैं, तो नाक बंद नहीं करना है, जस्ट आजू बाजू में रखना है। और इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जब आप आवाज़ करें तो हल्के से आप इन जो नॉस्ट्रिल के आजू बाजू में उंगलियां रखी हैं उनको आप हल्का सा दबा के रखें, ताकि जो है जो हमिंग साउंड है तो वो अच्छे गूंजे। और फिर छोटी फिंगर ऐसे मुंह के अगल बगल, और कान को अंगूठों से बंद करना है। दोनों कानों पे आपका थंब की मदद से बराबर प्रेशर हो, एक ज़्यादा कम, एक तरफ ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर किसी को जो है शोल्डर पेन है तो वो इसका अभ्यास बहुत ज़्यादा नहीं करें। आप जो है नॉर्मली हाथों को नीचे रखे ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं ऐसे, या आप एयर प्लग लगा के इसका अभ्यास कर सकते हैं, ताकि बाहर से आवाज़ ना आए। और अगर आपको थोड़ा बहुत पेन है तो आप 2-3 राउंड ईजिली इसमें कर सकते हैं। उसके बाद भ्रामरी प्राणायाम को जो है फ़ायदे क्या क्या होते हैं। भ्रामरी प्राणायाम जो है आपके मन पे काम करता है। आजकल हर किसी को जो है स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन की समस्या रहती है, विचार बहुत ही ज़्यादा आते हैं, फोकस नहीं कर पाते हैं, विवरिंग माइंड रहता है। तो उन सारी तकलीफ़ों में जो है भ्रामरी प्राणायाम एक वरदान की तरह हम सब के लिए है।
तो भ्रामरी प्राणायाम मस्तिष्क को शांत करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। साथ साथ में जिन लोगों की नींद की समस्या रहती है, तो नींद की समस्या के लिए भी ये प्राणायाम जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। जब कभी भी आपको नींद ना आ रही हो तो इस प्राणायाम को आप ज़रूर करें, ताकि मन थोड़ा शांत हो जाए और फिर आपको नींद आने में जो है आसानी रहेगी। साथ साथ में जिन लोगों को हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या रहती हो, शुगर की समस्या है या थायराइड की समस्या है, पीसीओडी की दिक्कत रहती है, तो उन लोगों के लिए भी भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। किसको कितना करना है, मैंने बताया है कि अगर आपको शोल्डर पेन है तो आप इसको ज़्यादा ना करें, 2-3 राउंड ऐसे कर सकते हैं अगर आपको कम पेन है। अदरवाइज़ दोनों हाथ नीचे रख के आप ईयर प्लग लगा के आप 5 से 10 बार कर सकते हैं। बाकी के लोग, अगर आपको शोल्डर में पेन नहीं है तो आप लोग भी इसको 5 से 10 बार कर सकते हैं। 5 से 10 बार अगर आप डेली करते हैं तो काफ़ी रहता है। बहुत ज़्यादा भी इसको नहीं करें, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा करते हैं तो कहने के हाथ थोड़ा थक जाते हैं। तो ब्रेक के साथ आप इसके 2-3 राउंड ऐसे 5-10 के 2-3 राउंड ऐसे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डेली कर रहे हैं तो आप 5 से 10 राउंड ही 5 से 10 बार ही एक राउंड ऐसे 5-10 का चलेगा। तो आई थिंक मैंने इसमें भ्रामरी प्राणायाम के बारे में आपको अच्छे से बताया, मेरे को ऐसे लगता है। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहता है तो आप ज़रूर पूछें। थैंक यू सो मच। हरि ओम।